अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लेकिन एक मिनट, ये अभिनव आज बच कैसे गया? कहीं उसे पहले से तो नहीं पता था कि झूमर गिरने वाला है, लेकिन कैसे पता हो सकता है? वो तो अंधा है। कहीं इस वक्त कौन है? कहीं किसी को झूमर गिरने के लिए शक मुझ पर तो नहीं हो गया? कालू, हे कालू, कांग्रेचुलेशंस टू मी। मुबारकबाद नहीं दोगी क्या? तिवारी परिवार का घर जमाई बनने जा रहा हूं मैं। अब इस आलीशान घर में सुकून से अय्याशी होगी, करोड़ों में खेलूंगा। सेलिब्रेशन तो बनता है, नहीं कालू? Cheers, कालू। अरे कालू, तुम दुनिया में सबको उल्लू बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। तुम भूल गई कि मैं तुमसे ज्यादा चालाक हूं। अरे कालू, इतना बड़ा धोखा, वो भी मेरे साथ। धोखा? मैंने? कैसी बात कर रही है कालू? अभिनव, लेकिन अभिनव, तुम इतने भी चालाक नहीं हो, समझे? और मुझे शक तो पहले से ही था तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम्हें पता है, अब तुम मेरे साथ कोई चाल नहीं चल सकते। अब तुम मेरे साथ कोई चाल नहीं चल सकते हो। क्या करेगी? हाँ, क्या करेगी? मेरी सच्चाई सबके सामने लाएगी, हाँ? लेकिन उससे पहले यहाँ बेहोशी का नाटक खत्म करना होगा तुझे। और एक बात ध्यान से सुन लेगा नंदी, अगर मैं डूबा ना तो तुझे साथ में लेकर डूबूंगा, समझी? गलती से भी अगर मेरी सच्चाई की भनक किसी को भी लगी तो तेरा कच्चा चिट्ठा ना सबके सामने रख दूंगा। एक बात समझ ले, इस खेल में मेरी जीत हुई है और तेरी हार, समझी? एक दो दिन में ही बीमारी का नाटक खत्म कर,
और कोलकाता निकल जा। दोबारा नहीं बोलूंगा मैं। अब देखना अभिनव, मैं उस मजबूरी को ही खत्म कर दूंगी जिसके कारण ये घर वाले तुम्हें दामाद बनाने के लिए तैयार हुए हैं। हमें माफ कर देना गौरव, अगर हम तुमसे ऐसे ही प्यार करते रहे तो कबीर के साथ बेईमानी होगी। इसलिए हमें तुम्हारी सभी यादों को मिटाना पड़ेगा। अब तो दूध बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। अब अगर दूध पीने में मीठी नखरे किए ना तो हम वरदान जी को ही कह देंगे कि आप ही अपनी बेटी को दूध पिलाइए। रूबी, माँ बनने का बड़ा शौक है ना? गर्भवती हालत में अपना ख्याल नहीं रख सकती है? अम्मा। रूबी, 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 आंखें खोलो, आंखें खोल बेटा। माँ, माँ, मेरा बच्चा तो ठीक होगा ना? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए।
पेट के बल गिरने की वजह से इनका बच्चा नहीं रहा। वाह कालिंदी, इतना शातिर दिमाग, ये चालाकी, ये सारे गुण ना तुझे माँ से ही विरासत में मिले होंगे। क्योंकि बाबा से इतने सारे टैलेंट की एक्सपेक्टेशन रखना तो बेकार ही है, लेकिन मानना पड़ेगा कालिंदी। मतलब क्या दिमाग पाया है तूने? इतने बड़े बड़े कांड कर देती और किसी को भनक भी नहीं लगती। आज तो रूबी के बच्चे को मार के तूने अभिनव के सारे प्लान पे पानी फेर दिया। हाँ, कभी कभी कोई चाल उल्टी पड़ जाती है, जैसे उस दिन इतनी मेहनत करके अभिनव का गेटअप लेके इतनी मुश्किल से उस गौरव को मारा। सोचा कि वरदान और मेरी सगाई तक गौरव के मरने के कारण केत की सच्चाई बता ही नहीं पाएगी, लेकिन ये साधना जी ना ऐन मौके पर आकर सारा भांडा फोड़ दिया। गॉड, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, कोहली भी हर बॉल पर सिक्सर थोड़ी ना मारता है। हे भगवान, ये सबूत मिटाना तो मैं भूल ही गई। ये शर्ट मैं वरदान के कबर्ड से लेकर आई थी, इसे फटाफट रख देती हूँ। थैंक यू। लल्ला, जिस अस्पताल में रूबी अपना बच्चा गिराने के लिए गई थी ना, तुम अस्पताल में जाओ और वो फाइल को गायब करवा दो। अगर जरूरत पड़े तो नर्स डॉक्टर को भी पैसे खिला देना। ये बच्चे वाली बात कहीं बाहर नहीं आनी चाहिए। परिवार की इज्जत बचाए रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। दादी, आप ये क्या बातें लेकर बैठ गई हैं? परिवार की इज्जत से ज्यादा इस समय मुझे अपनी बहन की चिंता है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं तो से नैना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? मम्मा, कमरे में भूत आया था। बेटा, भूत कुछ नहीं होता। और मीठी के पापा के होते हुए मीठी को डरा सकता है क्या? आपके पापा तो सुपर हीरो है ना। ओके, चलो अब आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो।
आपकी मम्मी और पापा दोनों आपके साथ हैं। आ जाओ। प्रधान जी, आपको कबीर से बात करनी चाहिए। हाँ, उसे सुबह बुलाऊंगा और बच्चे के बारे में भी बता दूंगा। सिर्फ बच्चे के बारे में नहीं, अब तो रूबी की जल्दबाजी में शादी करने की मजबूरी भी नहीं रही। हमें लगता है कि रूबी को थोड़ा समय देना चाहिए ताकि वो इस सदमे से उभर सके, और फिर सही समय आने पर हम रूबी की शादी उसकी मर्जी से करा देंगे। तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं कबीर से शादी के लिए मना कर दूं? जिस इंसान ने हमारी मुसीबत के समय में हमारी इतनी मदद की थी, उसके साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? प्रधान जी, कबीर ने भी तो रूबी की मजबूरी की वजह से उसका हाथ मांगा था, और ऐसा तो नहीं है ना कि कबीर और रूबी के बीच में कोई प्यार या रिश्ता। हाँ, प्रधान जी, आपको इस बारे में सोचना चाहिए। ऐसा करके हम कबीर को भी उसकी मर्जी की लड़की से शादी करने की आजादी दे रहे हैं। केतकी, जरा देखना कोई और दवाई तो नहीं देनी है रूबी को अभी। जी माँ, अभी आए। रुको, मैं भी साथ में चलता हूँ। हम दोनों को रूबी के साथ थोड़ी देर बैठना चाहिए। चलो। वैसे तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत तुम ही हो केतकी, लेकिन आज जो तुमने वरदान के दिल में ये शादी तोड़ने का विचार डाला है ना, मतलब ओहो वाह, मजा ही आ गया। मेरा काम और आसान कर दिया। थैंक यू। दोस्त, इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे बताया तक नहीं। कबीर जी, चाय। नहीं, थैंक यू। मुझे आधी रात को फोन कर देते, मैं आ जाता। कबीर, बस मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे ही तुमने हमारे परिवार के लिए इतना कुछ किया है। वरदान, मैंने जो कुछ भी किया है ना, अपना परिवार समझ के किया है। और मैं समझता हूँ इस वक्त रूबी गहरे सदमे में होगी, उसे समय लगेगा इससे उभरने के लिए, लेकिन मैं वादा करता हूँ शादी के बाद कभी भी मैं रूबी के सामने इस हादसे के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। कभी भी इस हादसे की वजह से ना उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा मैं। कबीर, जिस मजबूरी की वजह से तुमने रूबी से शादी करने के लिए हाँ की थी, वो मजबूरी तो अब रही नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ अपनी जबान रखने के लिए ऐसे रिश्ते में जुड़ जाओ जिसमें प्यार ना हो। तो मैं समझता हूं कि हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए। वरदान, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता मैं सिर्फ इसलिए कर रहा था कि मैंने जुबान दी थी, तो ऐसा नहीं है। एक बार बेचारी रूबी के बारे में सोचो।
अभी कुछ दिन पहले उसने गौरव को खो दिया, फिर कल रात उसने अपना बच्चा खो दिया, और अगर आज ये रिश्ता टूट गया तो उस बेचारी पर क्या बीतेगी। रूबी का ध्यान रखने के लिए हम सब हैं यहाँ पर। और हमें लगता है कि हमें रूबी को थोड़ा समय देना चाहिए। जब वो इस सदमे से बाहर आ जाएगी तो हम उसकी मर्जी के अनुसार ही उसकी शादी करना चाहते हैं। ठीक है, फिर जैसा आप लोगों को सही लगे। वरदान, क्या मैं एक बार रूबी से मिल सकता हूँ? अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। नहीं, मुझे एतराज क्यों होगा? बल्कि मुझे लगता है कि तुम दोनों को आपस में बात करनी चाहिए, वो अपने कमरे में। ठीक है। कालिंदी, मुझे पूरा भरोसा है कि तुमने ही किया है, और इसकी सजा मैं तुम्हें देकर रहूंगा। राम जी की भी शायद यही इच्छा थी, इस परिवार से मेरा रिश्ता जुड़ा रहे, तभी उन्होंने कालिंदी को ठीक कर दिया। कालिंदी ठीक हो गई? रूबी के कमरे से बाहर निकला तो कालिंदी के कमरे में से कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे ड्रॉर्स खुलने बंद होने की आवाजें। तो मुझे लगा कालिंदी ठीक हो गई होगी। या तुम हमें बता सकते हो कि ये रानिजोलिक एसिड दवाई किस काम में आती है? इस दवाई का इस्तेमाल तो ब्लड में क्लॉट्स पैदा करने के लिए किया जाता है। अगर इसे ज्यादा मात्रा में किसी को दे दिया जाए तो हार्ट अटैक भी आ सकता है और फिर उसकी मौत हो सकती है।